हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चित्रगुप्त स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए डिवाइड के क्वेश्चन। डिवाइड के जनरली उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट आसानी से कर लेते हैं जहां पर छोटी संख्याएं दी होती हैं, लेकिन जहां पर बड़ी संख्याएं दी होती हैं स्टूडेंट्स को वहां पर थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। मैं इसके बाद नेक्स्ट लेवल की वीडियो लाने वाला था, इसके बाद के लेवल की वीडियो लाने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि आपको डिवाइड के क्वेश्चन समझाना बेहद जरूरी है, जिससे कि जिनको नहीं आता है वो भी समझ सके और आगे कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत ना आए। और क्लास 6 से 12 तक और उससे आगे की जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको कहीं ना कहीं इन डिवाइड का यूज आ ही जाता है। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो इन 3 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जो नंबर डिवाइड के साइन के बाद है उसको आप यहाँ पर लिखिए 142, और अंदर जो आप लिखेंगे वो ये नंबर लिख लेंगे जो साइन से पहले है 188,576। थोड़ा सा स्पेस आगे मुझे ज़्यादा चाहिए था, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ तक कर लेता हूँ जिससे मैं आसानी से अच्छे से लिख सकूँ। अब स्टूडेंट देखिए, 142 का पहाड़ा तो आता नहीं होगा, तो हम करते क्या, यहाँ पे शुरू के 2 नंबर ले लीजिए। अभी हम शुरू के 2 नंबर ले लेते हैं, तो आप 14 का टेबल देखेंगे और यहां पर भी 2 ले लीजिए। 18 से ज्यादा ना आए, मतलब 14 का पहाड़ा 18 से ज्यादा ना हो, तो आप पढ़िए टेबल और देखिए 14 बन जा 14, 14 टू जा 28। आप चाहे पहाड़ा इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी में पढ़िए, वो आपकी अपनी इच्छा है। अगर हम दूना पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं 28 आ रहा है, वो ज्यादा हो रहा है 18 से, तो यानी 14 एकम 14 पे जाएंगे। तो ये अंदाजा लगाते हैं हम। अब देखिए 14 एकम 14 यानी जो एकम दूना तिया जो भी आपका आएगा 1 जा 2 जा 3 जा जो भी कुछ आएगा, उसका मतलब है उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरे नंबर से। जो आप यहां पर अंदाजा लगा रहे थे उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरे नंबर से, यानी कि 142 इसकी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहां 1 लिखा, 142 एकम 142 यानी कि 1 की गुणा इस पूरे से करा देंगे। आप साइड में करा के देख लीजिएगा, 142 ऊपर लिखा, 1 नीचे लिखा, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 142 ही आएगा। 142 की अगर 1 से गुणा कराएंगे तो 142 ही आएगा। अब माइनस कर देते हैं। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 1 में से बन गया 0। फिर से समझ लीजिए, हमने क्या करा, 142 का पहाड़ा तो नहीं आ रहा था, तो 14 का पहाड़ा पड़ा 18 से ज्यादा ना हो, तो 14 एकम 14। आप समझ लीजिए जो एकम दूना थे जो भी कुछ यहां पर आएगा, जो आप अंदाजा आपको लग रहा है, उसकी मल्टीप्लाई पूरे से कराकर देखेंगे। हम इसको छोटा नंबर लेके सिर्फ अंदाजा लगा लेते हैं कितने तक जाएगा। तो 14 एकम 14 करा तो 1 की मल्टीप्लाई 142 से करा के देखेंगे, 188 से ज्यादा ना हो। अब देखिए इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे 46 है और यहां पर 142 है। अभी तो यहां पर बहुत कम है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक नेक्स्ट नंबर है उसको भी लिख देंगे, 5 को लिख दिया। अब आपको क्या करना, देखिए फिर से वही चीज आपकी बार बार रिपीट होती रहेगी, आप समझ जाएंगे। 142 का पहाड़ा आपको फिर से नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 14 का पहाड़ा देखेंगे, 46 से ज्यादा ना हो, पूरा नंबर ना देखिए, अभी केवल अंदाजा लगाइए। 14 का टेबल 46 से ज्यादा ना हो, आप पढ़िए। 14 तिया 42 होता है और 14 चौक 56 होता है, तो बहुत ज्यादा हो गया, तो यानी 14 तिया 42 यानी 14 3 42। तो 3 जा का मतलब है, तिया का मतलब है उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से कराकर देखेंगे। अब देख लीजिए कराकर, ऊपर 142 लिख दिया, नीचे 3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करा के देखिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 का 2, 3 1 जा 3 और 1 4, 426 आएगा जब आप 3 टाइम इसे देखेंगे। 426। अब इसको माइनस करेंगे, 15 में 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3 और 0 हो गया। अब आप देखिए यहां पर फिर से छोटा नंबर हो गया, इससे यहां पर छोटा नंबर हो गया ये, तो इस नंबर को बड़ा करिए। यहां पर 1 टाइम
इस 7 को उतार लेंगे, इस 7 को एक बार लिख लेंगे। एक बार में एक नंबर लिखते हैं, और एक बार में अगर 2 नंबर लिखते हैं तो उसकी कंडीशन अलग होती है। अभी आप समझिए, एक बार में एक नंबर लिख रहा हूं। अब आप देखिए, फिर से 142 का पढ़ा नहीं आता है, तो मान लीजिए आप 14 का पढ़ा पढ़ेंगे, 39 से ज्यादा ना हो। तो आप देख लीजिए, 14 3 42 ज्यादा हो गया ना, तो 14 दूनी 28। तो आप 2 बार देखेंगे, 14 दूनी 28। इस दूनी का मतलब है उसकी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 142 से कराएंगे आप, इससे ज्यादा ना आए मल्टीप्लाई कराने बाद। 14 2 जा 28, 2 जा से मतलब है 2 की मल्टीप्लाई हम पूरे 142 से कराएंगे, इससे ज्यादा ना हो। अब 142 से करा दीजिए, किसकी? 2 की मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 टाइम्स जब करेंगे तो 284 आएगा। अब माइनस कर दीजिए, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 113। अभी देखिए 113 है और ये बहुत छोटा हो गया, ये 113 इससे बहुत छोटा है, तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए ये 6 को भी उतार लिया जो बचा है। अब आपको करना क्या है, 142 का पढ़ा नहीं आता है, वही बात जो चल रही है बार बार, तो आप 14 का पढ़ा देखेंगे। देखिए यहां पर 11 है। एक बात याद रख लीजिए, अगर आप 14 का पढ़ा देख रहे हैं, अगर सेम नंबर भी आ जाए तो कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। अगर यहां का नंबर तो शुरू के 2 देख रहे हैं, इससे कम आ जाए तो भी चेंज हो जाती है। कहने का मतलब है तो 3 नंबर को देखना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 14 का देख रहे हैं तो ये 11 आ रहा है, तो यानी कम आ रहा है। भाई बात नहीं बनेगी कि 14 का टेबल 14 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हमें आगे जाना पड़ेगा, 113 को लेना पड़ेगा। तो 14 का पहरा पढ़िए 113 से ज्यादा ना हो। आप सभी जानते हैं 14 8 कितना होता है? 112। 14 8 112 होता है, तो इसका मतलब है उस 8 मतलब 8 की मल्टीप्लाई 142 से करानी है आपका, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर मान लीजिए आप 8 लिखेंगे, आप मल्टीप्लाई साइड में करा के देख लीजिएगा, 142 ऊपर लिखिएगा, 8 नीचे लिखिएगा, इससे ज्यादा ना आए। देखिए आप करा के देख लीजिए, चलिए कर लेते हैं, आपको दिक्कत ना है। 142 ऊपर लिखा, 8 नीचे लिखा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 8 एकम 8 और 3 11, 11 36 पूरा पूरा आ गया। जब 8 की मल्टीप्लाई 142 से कराएंगे, पूरा पूरा 11 36 आ गया। इसका मतलब है हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। आप इतना समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और कोई डाउट हो तो वीडियो को रिप्ले करिए ताकि आपको और दिक्कत ना आए। अब इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फिर वही चीज, अब देखिए हमने यहाँ पे करा क्या था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तो 188576 था, यानी कि यहाँ पे 18 था और यहाँ पे 14 था, मतलब ये नंबर इससे ज्यादा हो रहा था। अब ये नंबर जो है इसके सेम हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए इस नंबर को यहां पर लिख देते हैं और ये नंबर अंदर लिख देते हैं, 14857 142 का पढ़ा नहीं आता है, फिर से वही बात। तो आप 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 से ज्यादा ना है। देखिए हमने कहा ये सेम आ गया, सेम आ गया है तो आप कर सकते हैं, सेम आ गया तो कर सकते हैं। बस शर्त ये है 148 से ज्यादा ना हो जाए। अगर 148 से कम बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा होता है तो यहां पर सेम सेम की कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो अभी जो है आप उतना देखिए, कंफ्यूजन ना हो आपको। 14 का पढ़ा 14 से ज्यादा ना हो, 14 एकम 14, दूनी पढ़ेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी एक बार में जाएगा। एक बार में जाने का मतलब है उस एक की मल्टीप्लाई आप इस पूरे से कराएंगे। आप ऐसा नहीं करिएगा 14 एकम 1 लिख दिया 14 लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। उस एकम दूना तिया जो भी कुछ आता है, वनडा बंजा 2 जा 3 जा 4 जा, जो भी कुछ आएगा
उसकी मल्टीप्लाई आप इससे करा के देखेंगे। अब देखिए इस एक की मल्टीप्लाई 142 से कराइए तो 142 आ जाएगा। माइनस करिए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। चाहे यहाँ पे क्रॉस का साइन भी लगा सकते थे, डबल 0 लिख दिया जो इसकी जगह पर। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 142 है। अभी काफी छोटा है ये नंबर, तो इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक नंबर और उतार लेंगे। अब यहाँ पर 65 है, हमने एक नंबर को और उतार लिया तो अभी हमारी बात नहीं बनी, तो अभी ये नंबर जो है इससे छोटा ही है। मतलब कि इस नंबर को या फिर इसके बराबर कर दो या फिर इस नंबर को यहां पे बड़ा करो इससे, ताकि डिवाइड हो सके आसानी से। अब देखिए अभी तो डिवाइड हो नहीं सकता, जब वन टाइम वन नंबर लिख लिया तो आप यहां पर 0 बढ़ा देंगे, 0 बार करेंगे, 0 बार करेंगे तो 0 बार करेंगे तो 0 ही आएगा। 142 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन यहां तक अभी। अब देखिए 65 अभी भी छोटा है तो इसको बड़ा कर लेंगे, तो 7 लिख दिया। अब देखिए 14 का पहाड़ा पढ़िए 65 से ज्यादा ना हो, 14 का 14 का टेबल पढ़ेंगे 65 से ज्यादा ना हो। ये 14 चौक 56 और 14 पंजे 70 होता है। तो आप देखिए 4 बार देखिए करके, अगर यहाँ 4 लिखेंगे तो 4 यहाँ तो उस 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे से कराएंगे। आप करा के देख लीजिए 1 4 2, आपने देखा 4 बार का अंदाजा लग रहा है, तो 4 की मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 5 6 8। देखिए अभी ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं हुआ। अगर आप 5 टाइम्स कराते तो इससे आगे निकल जाता। अब देखिए यानी कि हमारा 4 टाइम्स जा रहा है, तो 4 की मल्टीप्लाई इससे करा के देखेंगे तो कितना आएगा आपका 5 6 8। इसको माइनस कर दीजिए, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पे आपका बचा है 4, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ से 5 में से 5 गया 0। ये माइनस तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 89 है, 89 है और यहाँ पर 142। अभी देखिए और बहुत कम है अभी नंबर, तो इस नंबर को और बढ़ा लेंगे। एक जो आगे की संख्या है इसको उतार लेंगे जो बची है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। अब आप 14 का पहाड़ा पढ़िए 89 से ज्यादा ना हो, 89 से ज्यादा ना हो। देखिए 14 पंजे 70 और 14 छक 84। तो जब देख रहे हैं 6 बार का अंदाजा लग रहा है हमारा और 89 से ज्यादा नहीं बैठ रहा है, तो 6 बार कर सकते हैं इसको। यानी कि 14 छक 84 का मतलब 6 की मल्टीप्लाई 142 से करा के देखिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए करा के, यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ, यहीं पे करा लेता हूँ मैं। 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 1 25 का 5, 6 1 6 और 2 8। देखिए 852, 852 ज़्यादा नहीं हुआ इससे, तो इसका मतलब है इस 6 को लिख दीजिए यहाँ पर। और जब आपने 6 की मल्टीप्लाई 142 से करा ली है तो आपका आया 852। इसको माइनस कर दीजिए, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 8 गया 0। ये आपका रिमाइंडर हो गया, मतलब कि शेषफल हो गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको एक बात बता दूं, देखिए यहां पर हमने क्या करा, 8 में से 2 गया 6 और 1 टाइम 1 नंबर उतार लिया। हमने कहा 1 टाइम 1 नंबर लिखिए, और अगर आपको लगातार 2 नंबर लिखने की जरूरत पड़ जाती है तो उस कंडीशन में 0 बढ़ जाता है। वो कैसे होता है देखिए, हमने क्या करा 5 को लिख दिया, तो हमारा देखा एक नंबर अगला उतारने के बाद तब भी हमारा कम पड़ रहा है। जब भी नया नंबर लिखेंगे अगर फिर भी कम पड़ जाए तो हम एक नंबर और उतार सकते हैं तुरंत। 7 को आप डायरेक्ट यहां भी लिख सकते थे, जैसे 5 लिखा आपने एक बार, फिर दूसरी बार 7 को भी डायरेक्ट यहां लिख सकते थे, तो 6 5 7 हो जाता। तो जब भी 2 नंबर लगातार लिख लेते हैं तो यहां पर एक 0 बढ़ जाता है, तो यहां पर एक 0 बढ़ा देंगे आप। तो 0 बढ़ाकर फिर आप देखेंगे 14 का पहाड़ा यहाँ पे 657 हो जाएगा।
मतलब 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 14 का पहाड़ा 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे 14 चौक 56, फिर 4 की मल्टीप्लाई 142 से कराएंगे तो आपका आ जाएगा 568 568। तो आप 568 यहां पर लिख देंगे, मतलब कि ये 7 जब उतारेंगे यहां पर लगातार 2 नंबर लिख लिए, एक तो 5 आपने उतार लिया था एक बार, फिर जब लगातार दूसरा नंबर भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा यहां पर। तो एक 0 बढ़ा देंगे, यहां पर आप 7 को लिख देंगे। तो फिर आप देखेंगे 657 से ज्यादा ना हो तो 4 टाइम्स जब 142 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसको यहां पर लिख देंगे, फिर करते चले जाएंगे जैसे करते हैं। मैंने यहां पर क्या करा, जब देखा हम एक बार में एक नंबर उतारते हैं जिससे स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाए। आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब मैंने देखा एक बार में नया नंबर उतारा तो भी हमारा फिट नहीं बैठ रहा है, तो हमने क्या करा, मतलब यहां पर नंबर जो है इससे कम बैठ रहा है तो 0 लिख देंगे, 0 बार टेबल को पढ़ लेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद फिर एक बार में एक नया नंबर उतार लिया 657, फिर जैसा करते हैं वैसा करते चल जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जो नंबर आपका ये वाला है इसको यहां पे लिखिए 158। अब इसको अंदर लिख लेता हूं 7 8 5 9 4 8 5। आपको 158 का पहाड़ा नहीं आता है तो वही चीज अब 15 का पहाड़ा पढ़िए 78 78 से ज्यादा ना हो। देखिए 15 पंजे 75, तो यानी 5 टाइम्स के आसपास चला जाएगा। इसका 15 पंजे 75 का मतलब है इस 5 की मल्टीप्लाई करानी है 158 से, और 158 से कराने के बाद 785 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए आप 158 की 5 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, कहीं साइड में करा लेते हैं यहां पर 158 की 5 से। अब 5 8 40 का 0, 5 25 और 4 29 का 9, 5 5 और 2 7, 790 आ रहा है भाई, 790 आ रहा है। देख लीजिए हमने कहा 785 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब आपने देखा 15 का पढ़ा, देखा 78 से ज्यादा ना हो तो 15 पंजे 75 पढ़ा हमने। जब देखा 5 की मल्टीप्लाई जब 158 से कराएंगे तो 790 आ रहा है, जो 785 से ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है 5 बार नहीं ये 4 बार जाएगा। तो अंदाजा होता है आगे पीछे में चला ही जाता है, हो जाता है क्वेश्चन। तो इसका मतलब 158 की 4 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 अट्ठे 32 का 2, 4 पंजे 20 और 3 23 का 3, 2 4 कम 4 और 2 6, 632। तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे और 158 से मल्टीप्लाई करें तो 632 आया। अब माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 153 है। ये नंबर जो है यहाँ पर जो लिखा है इससे कम है। तो हमने कहा जब नंबर कम है तो 1 टाइम 1 नंबर बढ़ा लीजिए, तो 9 लिख लिया मैंने। अब आपका 158 का पहाड़ा तो आता नहीं है तो 15 का पहाड़ा पढ़िए, इस 15 से ज्यादा ना हो। देखिए 15 एकम 15, लेकिन यहां पर बात बनेगा नहीं, मैंने आपको बताया था सेम नंबर यहां सेम नंबर यहां। जब सेम नंबर आ गए तो हम देख रहे हैं यहां पर देखिए 4 डिजिट में नंबर है, क्योंकि अगर 15 एकम 15 पढ़ेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई आप 158 से कराएंगे, तो 158 की जब 1 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 158 ही आएगा, और यहां पर नंबर 4 डिजिट में है और हमारा आएगा 3 डिजिट में। तो इसका मतलब है 15 का एक बार में कोई सिस्टम नहीं लगेगा यहां पर। तो आप क्या करेंगे, 15 का टेबल पढ़िए 153 देखिए। फिर आप जब 15 का जब सेम नंबर यहां पर है, सेम नंबर यहां पर है, जो नंबर यहां है, इस कंडीशन में कहीं कहीं चेंज हो जाता है, तो वही आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है हम फिर 3 नंबर देखेंगे। कितने नंबर देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। जैसे यहां पर भी आई थी बात, यहां पर 14 था, 14 था और यहां पर 11 था। तो 14 का पढ़ा भाई 11 बार में तो मतलब ही नहीं बनता है कि 14 पढ़ा 14 की शुरुआत होती है, तो हमें 3 नंबर लेने पड़ गए थे। तो वही कंडीशन यहां पर भी बन रही है, 15 का पढ़ा पढ़िए 153 से ज्यादा ना हो। तो आप 15 का पढ़ा पढ़ेंगे 153 से ज्यादा ना हो, तो मान लीजिए अगर आप 15 का पढ़ा 10 बार पढ़ लेते हैं, 15 10 जा पढ़ लेते हैं,
तो आपका आ जाएगा 158 की 10 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो आपका आएगा 1580। तो 1580 तो भाई 1539 से ज्यादा हो गया। हमें तो यह एग्जैक्ट मिल जाए या फिर इसके आसपास कम मिल जाए, तो वो चाहिए होता है। तो 10 बार से बात बनेगी नहीं, तो आप 9 बार पे जाइए। जब 9 बार पे जाएंगे तो इसका मतलब है 15 नेम 135। तो 9 की मल्टीप्लाई आप 158 से करा के देखिए। 9 की मल्टीप्लाई 158 से करा के देखिए। हम यहां पे करा लेते हैं। देखिए 9 × 72, 9 × 5 = 45, 7 × 52 का 2, 9 × 9 और 5 = 14। देखिए 14 22 आ गया, यहाँ पे 15 39 है, तो इसका मतलब चल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 9 और यहाँ पर लिख देंगे 1422। अब इसको माइनस कर लीजिए। 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। देखिए फिर से 117 है, ये कम है ना इससे, तो एक नंबर बढ़ा लेंगे। 1 टाइम 1 नंबर। यहां पर भी हमने यही करा था। 1 टाइम 1 नंबर जब लिखा मैंने तो देखा और कम पड़ रहा है, बात नहीं बन रही, तो हमने 0 बार पढ़ लिया। तो 0 को मल्टीप्लाई जब इससे कराई तो 0 ही लिख दिया मैंने। अगर आप लगातार 2 नंबर यहां उतारते तो भी कर सकते थे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए, अब 15 का पहाड़ा पढ़िए 117 से ज्यादा ना हो। पहले तो 1 मिनट, आपका एक नंबर उतारना बचा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर कम है 117। मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले, इस नंबर को बड़ा करना पड़ेगा। 4 लिख लिया आपने। तो 15 का पहाड़ा 117 से ज्यादा ना हो, तो आप 15 का पहाड़ा देखिए 15 8 120 होता है, तो वो तो बहुत ज्यादा हो गया। तो आप 15 7 105 कर सकते हैं। अब यह 7 बार लिखेंगे और यह 7 की मल्टीप्लाई 158 से करके देखिए, इससे ज्यादा ना है। आप करा के देख सकते हैं मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई जो है साइड में कहीं करा लेते हैं ताकि आप समझ सकें। 158 की हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 15 8 120 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 7 105, तो 7 बार के आसपास हिसाब हमारा बन जाएगा। 7 8 56 का 6, 7 5 35 और 5 40 का 0, 7 × 7 और 4 11। देखिए 1106 आ गया, यहाँ पे 1174 है। ये नंबर कम है ना, तो आराम से बात बन गई है। ये 7 लिख दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया 1106। तो माइनस कर लीजिए। 14 में 6 गया 8, अब 6 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 बचा, तो आपका यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। चाहे यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, चाहे 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखिए 68 है, ये बहुत कम है इससे, तो एक नंबर बढ़ा दीजिए। इस 8 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए 15 का पहाड़ा पढ़िए 68 से ज्यादा ना हो। 15 चौके 60, तो यानी कि 4 बार के आसपास चला जाएगा। तो आप 4 की मल्टीप्लाई 158 से करा के देखिएगा, आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप करा के देख लीजिए। 158 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 8 32, 4 5 20 और 3 23, 4 × 4 2 6, 632। भाई देखो बढ़िया बात बन गई है, पहली बार में कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 632। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 6 गया 0। अभी 56 है, देखो कम है ना इससे, तो एक नंबर और बढ़ा सकते हैं। बढ़ाना पड़ेगा, सकते नहीं, बढ़ाना ही पड़ेगा। ये 5 ऐसे लिख दिया। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए 56 से ज्यादा ना हो। 15 3 45 और 15 चक्कू 60 ज्यादा हो गया, तो 15 3 45, 15 3 45। अब इसका मतलब है 15 3 45, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 158 से करा के देख लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो करा लीजिए 158 की 3 से। 158 कहाँ पर कराएं, ऐसा करते हैं, चलिए यहाँ पर करा लेते हैं। 158 की 3 से। 3 8 24 का 4, 3 5 15 और 2 17 का 7, 3 × 3 और 1 4। देखिए 474 आ गया, बात बन गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 लिख देता हूँ।
और यहाँ पर 474, 474, 5 में से 4 गया 1 और 16 में 7 गया 9। स्टूडेंट्स अभी इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया था तो इसलिए थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे जो मैंने जो सब्ट्रैक्शन किया है, यहाँ पे माइनस किया है। 5 में से 4 गया 1 और 16 में से 7 गया 9 और 4 में से 4 गया 0। ये आपका रिमाइंडर हो गया। सारे नंबर यहाँ पे लिख चुके हैं और रिमाइंडर हो गया, मतलब शेषफल हो गया। ठीक है ना, ये तो आपको कोई डाउट यहाँ तक नहीं रहा होगा और आप प्रैक्टिस करिएगा, आप बढ़िया से समझ जाएंगे। आप वीडियो को स्किप ना करिएगा, ये बार बार 10-10 सेकंड या 20-20 सेकंड के लिए आगे बढ़ाकर ना देखिएगा, लगातार पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। और इसको बढ़िया से देख लीजिए और मैंने कैलकुलेशन करी है वो तो आप समझ जाएंगे। इसको रफ कर देता हूं मैं, इसको रफ करके एक मैं आपके लिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखता हूं ताकि उसको भी आप समझ जाएं बढ़िया तरीके से। अधिकतर स्टूडेंट से मिस्टेक की पॉसिबिलिटी किन क्वेश्चन में बनी रहती है? ये क्वेश्चन नंबर मैं 4 लिख देता हूं यहां पर। जैसे कि मान लीजिए आपको 5555 इसको डिवाइड करना है 11 से, 55 को 11 से भाग करना। तो स्टूडेंट करते क्या है, 11 5 जा 55, यहाँ 5 लिखेंगे या 55, फिर लिखेंगे 11 5 जा 55, तो बस हो गया। उनका आंसर जो आएगा 55 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, वो रॉन्ग हो गया। देखिए कैसे क्या होता है। 11 का टेबल पड़ी 55 से ज़्यादा ना हो, 5 टाइम्स जाएगा, 5 बार जाएगा। माइनस करेंगे, 5 में से 5 के 0, 5 में से 5 के 0। मैंने आपसे कहा था पीछे के क्वेश्चन में भी, इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन था यहाँ पर जरूरत पड़ी थी, मैं 0 बार गया था, हमने 1 टाइम 1 नंबर लिखा था। हमने कहा था आपसे आप 2 नंबर भी लिख सकते थे आप लगातार, लेकिन यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ता है, तो 2 नंबर लगातार लिख लेते हैं। अब वही चीज़ें देखिए, 11 का पहाड़ा आपने 5 बार पढ़ा, 55 आ गया, माइनस करके लिख दिया। अब आपको करना क्या है, एक बार में एक नंबर, ये 5 लिख दिया। अभी देखिए ये 5 जो है बहुत कम है 11 से, 5 11 से कम है। यहाँ पर नंबर बड़ा होना चाहिए, मतलब कि 11 के बराबर या 11 से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 11 से कम ना हो। तो आप देखिए जब यहाँ पर कम है तो करेंगे क्या, एक बार में एक नंबर लिख लिया, ये बात तो पूरी हुई। तो आप देखिए 11 का पहाड़े जब पढ़ेंगे तो 11 का पहाड़ा 11 एकम 11, 11 से ही शुरू होता है। लेकिन भाई यहाँ पे लिखा 5, तो इसका मतलब 0 बार जाएगा। जिसका टेबल पढ़ रहे हैं, जब उसकी बात भी नहीं बन रही, उसकी शुरुआत भी नहीं हो रही यहाँ पर एक नया नंबर लिखने के बाद, तो 0 बार जाते हैं हमेशा, देखिएगा। तो ये 11 का 0 बार पढ़ा तो 0 गया, 5 से 0 गया, 5 बचा। अब भी देखिए कम है ना, ये कम है ना, तो यहाँ पर न्यू नंबर फिर से उतार लेंगे। अब 11 पंजे 55, ये आपका हो गया, इतना सॉल्व हो गया आपका। इस टाइप के आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन और दे देता हूं ताकि आपका डाउट जो है बचा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं, 12 24 24। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए 24 से ज़्यादा ना हो, 12 दूनी 24, तो 2 लिखा, यहाँ 24 लिख दिया। घटा दीजिए, 4 में से 4 के 0, 2 में से 2 के 0। देखिए मैंने कहा 1 टाइम में 1 न्यू नंबर लिखेंगे, ये 2 को आपने लिख दिया यहाँ पर। जब एक बार में एक नया नंबर लिखा तो बात हमारी नहीं बन रही है, ये नंबर छोटा है इससे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 आ जाता या 12 से ज़्यादा होता तो उस हिसाब से देखते। लेकिन यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब 12 का पहाड़ा भैया 12 से शुरुआत होती है। जब एक बार में नया नंबर लिख दिया, बात नहीं बन रही है, तो 0 बार पे जाएंगे। तो 12 का 0 बार क्या, 0 ही आएगा, 2 में से 0 गया, 2 बचा। अब यहाँ पर एक बार में और नया नंबर लिखेंगे
4। अब 12 का पारा पढ़िए, 24 से ज्यादा ना हो, फिर वही चीज 2 बार जाएगा और 24 आ गया, ये आपका 0 बचा, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो ऐसे होता है, यहाँ पर ऐसा ना करिएगा ये केवल 22 लिख दें या फिर केवल 55 लिख दें, ऐसा ना करिएगा, वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जब एक बार में एक नया नंबर लिखते हैं, देख रहे हैं वो टेबल के अंदर आ ही नहीं रहा है, शुरुआत ही नहीं हो रही है, तो वहाँ पर 0 बार जाते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखा करिए हमेशा, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो, और आप अपना क्लास और अपना नेम जरूर मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपकी क्लासेस जल्दी अवेलेबल कराई जाए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इससे भी अब नेक्स्ट लेवल के वीडियो लाएंगे, क्योंकि आपको डिवाइड को आना बहुत जरूरी था। अगर डिवाइड नहीं आएगा तो अब एलसीएम एचसीएफ आपके लिए दिक्कत करेगी, कॉमन दिक्कत करेगा, कॉमन कैसे लेते हैं, बहुत सी चीज़ें जहाँ पे आपको दिक्कत आएंगे। तो इसलिए बढ़िया से सीखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।